उत्तर प्रदेश में फंस गए 1400 मदरसे, मौलाना कर रहे थे चोरी, योगी ने सिखा दिया सबक। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद योगी का चाबुक भी मौलानाओं पर चला, जो मस्जिदों में ऐसी हरकत कर रहे थे कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन योगी के तगड़े एक्शन के बाद अब कई मौलानाएं ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में मदरसों और मस्जिदों को लेकर हर बार खबर आती रही कि मस्जिदों में मौलवी कुछ ऐसी खुरापात करते रहे हैं, जिस पर योगी तगड़ा एक्शन लगातार लेते रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर योगी का तगड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा हुआ। बिजली निगम की टीम ने अब तक इस मामले में 1400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें मदरसे में सबसे ज्यादा बिजली चोरी पाई गई। इसमें स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क के अलावा 16 मस्जिद और 2 मदरसे भी शामिल रहे। इस टीम ने बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया। इसमें निगम ने अब तक 20 लाख रुपए से अधिक की वसूली भी कर ली है। वहीं बाकी रकम की वसूली की कवायद जारी है। वहीं बिजली निगम की ओर से चलाए गए विशेष अभियान को देखते हुए संभल में 22 मस्जिदों और 1 चर्च की ओर से नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी मिले हैं। अभी तक इन मस्जिदों और चर्च में भी बिजली का वैध कनेक्शन नहीं था। बता दें कि जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान यहां दंगे भड़के थे। पुलिस और प्रशासन ने दंगों पर कंट्रोल पाने के बाद यहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा था। इस दौरान बिजली के खंभों पर तारों का जाल देखकर बिजली निगम ने बिजली चोरी पकड़ने का अभियान शुरू किया था। पहले ही दिन हुई ताबड़तोड़ छापेमारी में एक ही रात के अंदर 42 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। अब 1400 मदरसे और मस्जिदों में खबर आ रही है कि बिजली चोरी होती है। वहीं एक सप्ताह तक लगातार चले अभियान में बिजली निगम ने कुल 1400 केस दर्ज किए हैं। इस दौरान पुलिस फोर्स की मदद से बिजली निगम की टीम ने सांसद जियाउर रहमान के घर भी दबिश दी थी और बिजली चोरी का खुलासा किया था। इस क्रम में बिजली निगम की टीम ने सभी लोगों पर 11 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया। निगम अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान अभी भी जारी है। अब इस अभियान में स्मार्ट मीटर को भी शामिल कर लिया गया है। इस व्यवस्था के तहत पुराने मीटर हटाकर नए और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 10,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। संभल के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि अब तक 20 लाख रुपए की वसूली भी हो चुकी है। बाकी रकम की वसूली की कवायद जारी है और बिजली चोरी के सबसे ज्यादा मामले मस्जिदों से सामने आ रहे हैं। मस्जिदों में कई सालों से हो रही है बिजली चोरी। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में कई सालों से बिजली चोरी का खेल चल रहा है, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है तो समाजवादी पार्टी को अब दर्द होने लगा है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी इस समय लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार रेड मार रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर तो 1 करोड़ 91 लाख की बिजली चोरी करने का आरोप भी लग चुका है। अब अधिकारी तो इसे सिर्फ एक रूटीन चेकअप बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे टारगेटेड रेड के रूप में देख रही है। इस पूरी कार्रवाई को सियासत से प्रेरित बता रही है। पिछले दिनों भी बीजेपी पर ऐसे आरोप अखिलेश यादव ने लगाए थे। संभल में बिजली चोरी पर सियासत। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी सरकार को ऐसे इनपुट मिले थे कि संभल के कई मस्जिदों और मदरसों में अवैध बिजली कनेक्शन लगे हुए हैं। उस वजह से ही बिजली की चोरी भी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नुकसान तो सिर्फ 30% का हो रहा है, लेकिन सीएम योगी ने तो दावा किया है कि संभल के कुछ इलाकों में यही आंकड़ा 75% को भी पार कर चुका है। उनकी तरफ से जोर देकर बोला गया था कि देश के संसाधनों को लूटा जा रहा है, जिसके बाद हर इलाके में पावर डिपार्टमेंट छापेमार कार्रवाई कर रहा है। पावर डिपार्टमेंट ने मुरादाबाद में भी बिजली चोरी को लेकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी। वहां के कमिश्नर अंजन्या कुमार सिंह ने सख्त से सख्त एक्शन लेने को कहा था। उस समय सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि मस्जिद और चर्च में बिजली मीटर की पड़ताल की जाए। बड़े अधिकारी तो यहां तक कह रहे हैं कि लोगों ने संभल को लेकर ज्यादा बवाल किया।
जबकि असल में एक रूटीन चेकअप है और हर इलाके में हो रहा है। हालांकि संभल को लेकर ज्यादा हो हल्ला हो रहा है। यूपी में बिजली का कितना उत्पादन? वैसे अधिकारी ये जरूर मान रहे हैं कि इस बार उन जगहों पर कार्रवाई पहले की जा रही है जहां से बिजली चोरी की सबसे ज्यादा खबरें आ रही हैं। अब कुछ आंकड़े अगर समझे जाएं तो उससे बिजली चोरी की समस्या को और ज्यादा ठीक तरीके से समझा जा सकता है। सर्दियों में भी यूपी 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन चोरियों की वजह से 20 से 22% बिजली का नुकसान होता है। और अब योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी मस्जिदों और चर्चों में बिजली चोरी करता पकड़ा गया तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि जब से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी की कार्रवाई हुई, तब से अब तक कई बिजली चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। सपा सांसद बर्क ने की थी बिजली चोरी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें पिछले दिनों बढ़ गई थी, जिसके बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर तक चढ़ गया था। सपा सांसद के घर के सामने सीढ़ियां तोड़ दी गई थीं। बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करने के बाद करीब 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया गया था। बिजली चोरी कर सपा सांसद सालों से घर में बिजली उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे। अफसरों ने कहा कि पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा। दरअसल संभल में बिजली चोरी की शिकायत पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की तलाशी ली गई थी। इसके बाद सपा सांसद के घर में लगा बिजली मीटर जीरो पाया गया। इसके बाद फौरन पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया। बताया गया कि सांसद के घर में एसी, कूलर से लेकर बिजली से चलने वाली कई मशीनें लगी हैं, लेकिन बिजली बिल पिछले 5 महीनों से जीरो आ रहा है। गड़बड़ी की जांच कर बिजली विभाग ने असेसमेंट कर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, सपा सांसद पर बिजली चोरी की एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के कई महीने का बिजली बिल जीरो ही आ रहा था। वहीं घर में एसी, कूलर जैसे उपकरण भी मौजूद हैं। इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में एक भी यूनिट बिजली की खपत नहीं। जून में केवल 13 यूनिट बिजली का खर्च दिखा। अप्रैल में सबसे ज्यादा बिजली खपत हुई, जो कि 5 यूनिट थी। हर कमरे में कई पंखे लगे हैं। यही नहीं, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एसडीओ संतोष त्रिपाठी से कहा कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर एक्शन लेंगे। अगर कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो उन्हें बताइए, पुलिस उनके साथ है। इसके बाद एसपी ने बिजली चोरों को चेताते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने घरों में बिजली कनेक्शन लगवा लें और समय पर बिजली का बिल भरें। लेकिन अगर बिजली चोरी करेंगे तो ना तो बिजली चोरी करने वालों को वीजा मिलेगा और ना ही वे विदेश जा सकेंगे। यही नहीं, नौकरी भी नहीं मिलेगी और ना ही वे किसी काम करने लायक रहेंगे। एसपी ने बिजली चोरी करने वालों को कहा था कि यहां 3 मंजिला घर तो लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन बिजली का बिल नहीं भर सकते। बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी बांट देते हैं। आखिर इन लोगों का ये कौन सा तरीका है? एसपी ने कहा था कि सभी लोग अपना बिजली का कनेक्शन लेकर मीटर लगवाएं, लेकिन अगर कोई बगैर मीटर के बिजली चोरी करते पकड़ा गया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। एसपी ने बिजली चोरों के लिए कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी को कुछ भी बोला तो उसकी खैर नहीं है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजली चोरी पर कितने साल की हो सकती है जेल? जानकारी के मुताबिक अगर कोई बिजली चोरी करते पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। बताया गया कि अगर कोई 10 किलोवाट से कम बिजली चोरी करते पाया गया तो उसे फायदे का 3 गुना जुर्माना देना पड़ता है। वहीं 10 किलोवाट से ज्यादा बिजली चोरी करने पर जुर्माने के साथ 5 साल तक की जेल हो सकती है। बिजली चोरी करने पर बिना नोटिस जारी किए घर या इलाके का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। बिजली चोरी के मामले में 24 घंटे के अंदर मुकदमा भी किया जाता है। फिलहाल किस तरीके से मदरसों और मस्जिदों में बिजली चोरी की जा रही थी, इसकी तस्वीर सामने आने लगी और एक बार फिर वही तस्वीर आई जिस पर योगी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।